नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पहले की जैसे हमने इसके पहले बनाया था व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका जो रिजल्ट हुआ या इसका जो हमें फीडबैक मिला बहुत अच्छा। तो मैं इसके लिए सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग का सलाह आया, सजेशन आया और इसके लिए प्रशंसा भी मिली, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं और इस पे चर्चा करें। आज का विषय है कि मैं कौन हूँ या आप कौन है। मतलब इस दुनिया में कोई भी जीव है, कोई भी वस्तु है, उसका अस्तित्व क्या है, यही हम लोग सोचते हैं। कोई सोचता होगा, कोई नहीं सोचता होगा। अब हम नहीं समझ सकते कि कौन सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए इस दुनिया में, क्यों हमारा उत्पत्ति हुआ, इस दुनिया में उत्पत्ति किए हुआ है। तो ये एक ऐसा विषय है कि सब हर जीव के साथ, हर जीव जंतु जो भी मनुष्य इस दुनिया में अस्तित्व रखता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे कि मैं कौन हूँ या आप कौन है। मतलब हम सबका, हम सब जो है कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों आए हैं। तो इस विषय एक थोड़ा सा हमारा ये उत्पत्ति से रिलेशन है कि हमारा उत्पत्ति हुआ या संसार का उत्पत्ति हुआ, तो हम इसका अस्तित्व क्या हो सकता है। ये बहुत गंभीर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस है, विशेष है सबके लिए, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं हमारे माँ बाप के द्वारा तो हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं। तो लेकिन इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है और हम सब सोचते भी होंगे। बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे हमारे जो गुरु हैं या हमारे से श्रेष्ठ है वो सोचते होंगे, हमारे बराबरी के वो सोचते होंगे कि हम लोग इस दुनिया में जन्म क्यों लिए हैं। तो और हम कौन है, हमको क्या करना है, हम मरने के बाद क्या होता है। तो हम इस विषय पे आज कुछ अपना प्रकाश डालना चाहेंगे, जो हमने सीखा है लोगों से कुछ बुक्स में, तो हम उसमें प्रकाश डालेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हम है, मैं हूँ, आप है, हम एक आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप मीन्स हम एक इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारा ये ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है, असंख्य, मतलब इसका हम काउंट नहीं कर सकते कितना बड़ा है। गिनती हमारे बस की बात नहीं है शायद से, अभी तक का हम पता नहीं कर सके कि कितना बड़ा है। हम उस ब्रह्मांड का, उस विश्व का एक बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो हम आत्म स्वरूप है तो हमसे श्रेष्ठ तो कोई होगा जिसे आज मतलब इस कसौटी पे देखेंगे तो एक हमारा सर्वश्रेष्ठ तो कोई होगा जिसे हम बोलते हैं अपना परम परम परमात्मा। मतलब हमारे आत्मा से श्रेष्ठ, मतलब हम जितने आत्मा है इस इस संसार में या इस विश्व में कहीं भी जो है जीव है, उसका जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा है। हम उस परमात्मा के अंश है। तो मैं कौन हूँ, मेरे हिसाब से यही है कि हम एक इस ब्रह्मांड के अंश है, एक शून्य के बराबर, हम एक शून्य है, सूक्ष्म है। जैसे हम चींटी को देखते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कितना छोटा जीव है। तो अगर हम इस ब्रह्मांड को देखें, इस संसार को देखें, तो हम आकाश में देखते हैं तो हमें दिखता है कहाँ तक। तो ऐसा सोचिए कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम भी सूक्ष्म कण है। तो हम सूक्ष्म है तो हमसे विशाल कोई होगा, तो हम उससे जुड़े रहते हैं। तो हम एक आत्म स्वरूप है, आत्मा है। और तो ये आत्मा है कहाँ, ये आत्मा हमारे अंदर है। तो हम अपने आप को कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढे। तो मैं कौन हूँ, इसका उत्तर, इसका आंसर आपके अंदर है, आपके अंदर ही है। क्योंकि हमारा जो शरीर है एक, ये भी ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। इसके असंख्य नाड़ियां है, असंख्य इसमें प्रगति होती है, काम होते हैं, हर तरह के काम होते हैं। लेकिन वो हम हर चीज को पता नहीं कर सकते। जैसे हमने खाना खा लिया, पेट अपना काम करता है पचाने का, हम उसमें कुछ नहीं करते। लेकिन उसमें कुछ गलत खा लिए तो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट नहीं करता, या तो हमें उल्टियाँ आती है या पेट खराब हो जाता है।
या कुछ ऐसा होता है, हमें शक्ति नहीं मिलेगी। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो ये शरीर चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। लेकिन ये जो हम दिखते हैं, हम जो ये शरीर दिख रहा है, ये क्या है? स्थूल शरीर है, जो हमें दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता है, वो अंदर बैठा है और वो निश्चल है, मतलब निफिक्र है। तो फिर हमसे जो काम कराता है वो कौन है? वो है हमारा मन। हमारा मन जो है वो उस हमें वो मोटिवेट करता है। तो मन को प्रभावित कैसे करता है? हमारा विचार। हम जो विचार मतलब समाज से मिलता है, दुनिया से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, घर में मिलता है, वो विचार से प्रभावित होके और वो आत्मा जो है, हमारा मूल स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता है। वो बस इस शरीर को एक जीवन देता है, जिसे हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, वो सब क्षमता वहां से मिलता है। लेकिन उसको अपने, जैसे हम किसी चीज को सांचे में डालते हैं, जैसे हम लोहे को सांचे में साइकिल बना दिया, तो वर्क क्या करता है? साइकिल का करता है। उसे मोटरसाइकिल भी बना सकते हैं, कार भी बना सकते हैं, एरोप्लेन भी बनता है। तो ये शरीर जो है ना, एक सांचा है, एक ढांचा है। उसके अंदर जो बैठा है, जो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि वो हम जब हमारा जन्म होता है तो वो भूल जाते हैं। तो जैसे कि हम कोई एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम की पहले तैयारियां करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं। वहां तो याद ही नहीं आता कि मैं किस चीज का तैयारी क्या किया था, याद क्या है। और जिसको याद आता है वो परीक्षा पास होता है। तो ये जीवन हमें जो मिला है, इसी वजह से मिला है कि हम बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए, बहुत सारे इसके लिए बहुत सारी योनियों का हमें भ्रमण करना पड़ता है। मतलब जिस तरह का हमारा कर्म होता है, उस हिसाब से हमें नया जन्म मिलता है। वो किसी रूप में हो सकता है, जानवर, कीड़े मकोड़े। और ये सबको ऐसे सारी कष्टदायक जीवन जीने के बाद इस मनुष्य जाति में हमारा जन्म होता है कि इस आत्मा को, जो मैं हूँ, जो मेरा मूल स्वरूप आत्मा है, उसको मुक्ति देने के लिए जन्म होता है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो उस मूल स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, वो भूल जाते हैं। और होता क्या है कि हम इस दुनिया के चक्कर में फिर फंस जाते हैं। तो हम अपने मूल स्वरूप को भूल के इस दुनिया के चक्कर में फंस जाते हैं और हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। और इस आज के भागदौड़ में, आज की जिंदगी में इतनी भागदौड़ है और इतनी व्यस्तता है कि हम अपने बारे में शायद ही बहुत कम लोग सोचते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, शाम को जाते हैं, थोड़ा परिवार को देखते हैं और सो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो जन्म लेने का उद्देश्य है वो कहीं और विलुप्त हो जाता है, खो जाता है। तो हमारा जन्म लेने का उद्देश्य है अपने आप को खोजना, उसको जानना, मूल स्वरूप को समझना। और हम हमारा मूल स्वरूप का जो श्रेष्ठ है, जो आत्मा का श्रेष्ठ परम आत्मा, जो अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म, उससे हमारा मिलन होना। तो वो हम कहीं ना कहीं उसको खो देते हैं, मतलब किसी वजह से। क्योंकि ये हमारा जो जन्म होता है, ये जन्म इसलिए होता है कि हम इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति कब मिलेगी? जब हम अपने आप को जानेंगे तब उसको मुक्ति है। हम तो खुद ही भूल गए कि हम कौन है, क्यों आए हैं, क्यों जन्म हुआ है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस विषय को भी लेके आए कि हम पहले अपने मूल को समझे। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कर्तव्य नहीं करें, कर्म नहीं करें। जैसे धन इकट्ठा करना, कमाई, परिवार को देखना, ये सब कोई रोकने की चीज नहीं है। आप ऐसा नहीं कि अपने मूल को जानने के लिए ये सब छोड़ दीजिए। ये सब जिंदगी में रहते हुए अपने मूल को समझिए, अपने आत्मा को समझिए, उसको जानिए, खोजिए। और हाँ, इसके लिए करना क्या है कि आपको अच्छे कर्म करना है, अच्छे से रहना है, किसी को नुकसान नहीं देना है। मतलब आप जैसा कर्म करेंगे, जिस चीज से प्रभावित होके जो कर्म करेंगे, उसी में आपका रहस्य छुपा हुआ है। और वही आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति में मतलब सिद्ध होगा, सही सिद्ध होगा, मतलब सही कारक सिद्ध होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रयत्न करना है कि अपने मूल स्वरूप को जाने। इसके लिए भगवान ने गीता में योग साधना प्राणायाम का व्याख्या किया हुआ है कि आप मूल स्वरूप को, अपने आत्मा को, अपने परमात्मा
आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है तो आपको क्या करना है? आप प्राणायाम की साधना करिए। हम जो इस दुनिया में आके इस बहुत सारे संप्रदाय में फंस चुके हैं। कोई हिंदू बोलता है, कोई मुस्लिम बोलता है, कोई ईसाई बोलता है, कोई सिख बोलता है, कोई अपने को क्रिश्चियन बोलता है, कोई अपने को बुद्धिस्ट बोलता है, कोई जैन बोलता है। तो ये कोई धर्म नहीं है और ये कोई सनातन संस्था नहीं है, ये सब संप्रदाय है। ये संप्रदाय में कोई गुरु है, उन्होंने नियम बनाया, उसको फॉलो किया, लेकिन सबका बेस क्या है, सबका मूल क्या है? साधना। सबने यही सिखाया कि साधना करो। तो साधना किस लिए करना है? अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए, हमारा अस्तित्व को जानने के लिए, हमारा जो सर्वश्रेष्ठ है, हम में सर्वश्रेष्ठ है, उससे हमारा कनेक्शन करने के लिए। सबका मूल यही है। लेकिन बाकी ये जो गुरु लोग हैं आज के, वो आपके मूल स्वरूप को ना बताते हुए अपने फायदे की बात करते हैं कि उनकी कमाई क्या हो, इनकम कितनी हो जाए। तो इससे हमें नहीं भटकना। हम गुरु बनाए तो कैसे बनाए? जो हमें इसका बोध कराए कि हम क्या है। एक्चुअली में कोई करा नहीं सकता, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, वो समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन आपको जानना है तो खुद ही जान सकते हैं। जब तक आप अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करें, आप नहीं जान सकते। कोई आपको दुनिया में नहीं है जो आपको बता सके। हमारा मूल स्वरूप हमारे अंदर है, इसको हमें जगाना है, उसको जगा के उस वहां से कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट कैसे होगा? तो हमारे शरीर में ही है। हमारे शरीर दो भागों में बटा हुआ है। तो इसके तीन, अंदर के जो तीन है ना, एक जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, तो ये शरीर है और इसे हमें जगाना होगा। इसके लिए क्या होता है? तीन नाड़ियां, सुषुम्ना नाड़ी है, इंद्रा पिंगला नाड़ी है। इन नाड़ियों को एक्टिवेट करके हम, ये सहस्त्र चक्र है, मूलाधार से सहस्त्र चक्र तक, इसमें यहाँ चक्र है, यहाँ चक्र है, ये सब चक्रों को एक एक करके जगा सकते हैं। तो हम यहाँ जब सहस्त्र चक्र में जाएंगे तो यहाँ से ही हमारा कनेक्शन होता है। तो ये बहुत कठिन रास्ता है, इतना आसान नहीं है कि हम अपने आप को समझ सके। ये बहुत मुश्किल भरा भी हो सकता है और कठिन भी है, क्योंकि कोई चीज हम जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो हम 15 साल 20 साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते, तब हम ग्रेजुएशन कहीं जाके कर पाते हैं। उसमें कितने लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हम सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, तो इसके लिए तो पढ़ाई क्या एक साधना है। वैसे ही हम अगर अपने मूल स्वरूप को जानना चाहते हैं तो उसी तरह से हमें भी साधना करनी जरूरी है। तो हम जैसे देखते हैं कि हम अपना मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल तो कोई होता है, ऑपरेटर कोई होता है, जो उसमें सिम डाला जाता है, तो सिम डाल दिए, लेकिन वो ऑपरेटर उसको एक्टिवेट करता है, तभी वो सिम कनेक्ट होता है। सिम कनेक्ट क्या होता है? वायु में कनेक्ट होता है, तरंगे हैं। तो उसी तरह से हमारा आत्मा का भी हमारा परमात्मा से कनेक्शन होना जरूरी है। ये जरूरी है तो कैसे कनेक्ट होगा? तो उसके कनेक्ट करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा। जैसे हम अब जानते हैं ना, हमारा मोबाइल ऑपरेटर कौन है, एयरटेल है कि जियो है या वोडाफोन है या कोई और है, तो वो उसको ऑपरेट करता है। वो एक बीच में मीडिएटर है कि उस चीज को कनेक्शन करे। वैसे ही हमारे गुरु जो होते हैं हमको सही डायरेक्शन देते हैं, और सही डायरेक्शन अगर ऐसा गुरु मिलता है तो हम अपने आत्म स्वरूप को, मैं कौन हूँ, उसको जानने में हमारा सहायता करता है। और उस सहायता से हम अपने आप को जानते हैं और हम अपने परम जो आत्मा है, परमात्मा, परम मतलब हमने श्रेष्ठ, उसको हम जान पाते हैं। तो हमारा इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ कैसे पता चलेगा? कि आपको उसके लिए इस मूल स्वरूप को जानना होगा। मूल स्वरूप को कैसे जानेंगे? तो हमारी जो नाड़ियां है उसको जगाना है। सूक्ष्म नाड़ी है, ईरा पीला नाड़ी। और उसके बाद जब ये सहस्त्र चक्र जाग जाएगा तब आप मूल स्वरूप को जानेंगे। अब क्योंकि हमारे शरीर के तीन ऑर्गन, एक स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है। तो तीनों, तो इसमें हम जब डिफरेंस समझ जाएंगे तब हम धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। इस पे भी हम डिटेल्स में वीडियो चर्चा करेंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें हमें बहुत आपकी जरूरत पड़ेगी। आप
हमें कमेंट करिए और लाइक करिए, और हम वीडियो बना रहे हैं, हम ऐसे यूनिक और अच्छी चीज़ों पे हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपको बार बार इस चीज़ को भेजना नहीं पड़ेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए, और आपका कुछ भी सजेशन है फिर से मैं उसका वेलकम करूंगा, स्वागत है, और आप इसको करिए। बहुत जय हिंद, जय भारत।